दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है, मखाना क्या होता है, कैसे बनता है। आज मखाने के प्रोसेस के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या ज़मीन पे नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर और नवंबर महीने में तालाब से जलकुंभी तथा अन्य खरपतवार निकाल लिए जाते हैं और फिर दिसंबर और जनवरी माह तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बुआई की जाती है। मखाने का बीज कुछ इस तरह दिखता है, जो काले और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी के बीच में छोटे छोटे पत्ते तालाब के ऊपर की ओर निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक इस तालाब में गोल और कांटेदार पत्तों से पूरा तालाब भर जाता है और इसके जड़ भी तालाब के नीचे लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब के नीचे मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आने शुरू हो जाते हैं और मई के पहले सप्ताह में ये फूल काफ़ी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी और हल्का गुलाबी रंग का होता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अब मई के महीने में फल भी आना शुरू हो जाता है। मखाने की फल स्पंजी और कटीला होता है। इसमें बीज की बात करें तो एक फल में औसतन 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने में मखाना का फल तैयार होकर पक चुका होता है, जिससे यह पानी के अंदर ही फटने लगता है। इससे इसका बीज पानी के ऊपर गिरकर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ एक हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है। 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद जब ये सफ़ेद हो जाता है, तब यह सफ़ेद रंग का बीज तालाब की तलहटी में बैठ जाता है। अगस्त से सितंबर के महीने में मखाने का परत भी गलना शुरू हो जाता है। इसके बाद तालाब में उन पत्तों को निकाल लिया जाता है और अब वो मखाने का बीज तालाब के नीचे बैठ गया था, अब उसे भी बाहर निकाला जाता है। इन बीज को तालाब से निकालने के लिए ये किसान काफ़ी मेहनत करते हैं। किसानों के पास बांस की बनी हुई जालीनुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गाज कहा जाता है, इस जालीनुमा टोकरी की मदद से ये किसान मखाने के बीज को तालाब से निकालते हैं। मखाना बनने का प्रोसेस में किसान काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का कार्य करते हैं। जब सारा बीज तालाब से निकालकर बाहर रखकर पैर से मसल करके इसकी सफाई की जाती है, जिससे बीज की ऊपरी का कवर निकल जाता है और फिर से इस मखाने के बीज को पानी से साफ कर लिया जाता है। फिर इसे सुखाकर बोरों में रख लिया जाता है। इन पर ग्रेडिंग बीजों के आकार के अनुसार की जाती है। इसके बाद यह मखाना बनकर तैयार हो जाता है। मखाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बिल्कुल शुद्ध होता है। इसे व्रत और त्यौहार में भी खाया जा सकता है। इस मखाने की खेती में कहीं कोई खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक भोजन भी कहा जाता है। मखाने को फॉक्सनट अथवा प्रिकली लिली भी कहा जाता है। मखाने की खेती केवल भारत में ही नहीं अपितु दूसरे देश चीन, रूस, जापान और कोरिया में भी की जाती है। यह तत्व हमारे शरीर के पोषक के लिए बहुत जरूरी है। मखाने में मौजूद प्रोटीन के कारण यह मसल बनाने और फिट रखने में भी मदद करता है। यह हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को भी सुधारता है। मखाना एक हल्का फुल्का स्नैक है, जिसे हम सूखे मेवे में भी शामिल करते हैं और बहुत से लोग तो इसका खीर तथा प्रसाद में चनामृत बनाकर भी पीते हैं। यदि इसे नियमित तौर पर सही तरीके से अपने डाइट में शामिल किया जाए तो यह हमारे शरीर की कई बीमारियों को भी खत्म करता है। बिहार के मिथिलांचल में मखाने की खेती होती है, जो कि देश का कुल मखाने की खेती का लगभग 80% भाग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश के साथ।